शासनपति प्रभु महावीर स्वामी को हम वंदन करते हैं। सभी गुरु भगवंतों को तिकोतों के पाठ से वंदन करते हैं। श्रद्धावान भाई और बहनों, आपके अंदर विराजित आत्मा को माजिलगांव से सुभाष कोठारी का सादर प्रणाम सादर जय। उत्तराध्यायन सूत्र के 7वें वर्ग पर ये मेरा 8वां वीडियो है। हमारा चौथे गाथा का वर्णन चल रहा है, जहाँ खल्नु से उरंबे आयास आये समीये एवं बाले अमेटे इव नरायाऊयम। यानी चौथे गाथा के अंदर गुरु भगवंतों ने कहा है कि जो जीव पाप कर्म में हमेशा लगा रहता है वो प्रतिपल प्रति समय पाप कार्य ही करते रहता है। इसीलिए ये कहावत है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब आदमी का विनाश का काल चालू होता है उस समय विपरीत बुद्धि ही जागृत होती है। विपरीत क्यों जागृत होती है? क्योंकि उसके कर्म के आवरण ही वैसे बने हुए हैं, वो सही ज्ञान जागृत होने ही नहीं देती। तो फिर इसे क्या करना चाहिए? इसे तुम्हें प्रतिपल उसे तोड़ना चाहिए। इसीलिए गुरु भगवंत हमें बार बार ये कहते हैं कि अशुभ ध्यान मत करो, अशुभ चिंतन मत करो। जब हम सामायिक में रहते हैं या कोई कार्य में रहते हैं उस समय गुरु भगवंत हमें बार बार समझाते हैं कि जो शुभ ध्यान है, शुभ विचार है, शुभ शास्त्र है, इसका चिंतन करो। वो हमें डिटेल में नहीं समझा पाते क्योंकि उस समय हमारी मानसिकता सुनने की नहीं रहती है। इसीलिए गुरु भगवान शॉर्ट में कहते हैं कि जब आपके दिमाग में कोई गलत विचार आते हैं उस समय तुम क्या करो? नवकार मंत्र बोलो, शांतिनाथ की एक माला फेरो। ये कहने का कारण क्या है कि तुम्हारा जो मन है उसमें अशुभ में, वो मन की दिशा मोड़ना। ऐसा करते करते एक समय ऐसा आएगा कि वो स्वयं ही जानेगा कि मुझे ये नहीं करना चाहिए। आज हम व्यवहार में देखते हैं बहुत से भाई बहन जो कार्य अपने युवा अवस्था में करते हैं वो कार्य अब वो नहीं करते। वो कहते हैं ये मेरे काम का नहीं है, ये मैं नहीं करूँगा। क्यों ऐसा बोलते हैं? वही कार्य उन्होंने पहले किया है ना। समझो, कोई मायाचारी बोलो, किसी को ठगाने का बोलो, ये उन्होंने या हमने किसी ने भी भाई बहन ने हमने जवानी के अंदर हमने किया है। लेकिन आज हमारी उम्र ढलने के बाद हमें वो कार्य का मौका मिलता है, हम उस समय वो करते हैं क्या? हम वो नहीं करते क्योंकि हम जान गए हैं कि ये अच्छी बात नहीं है। इसीलिए वो उस बात को टालते हैं। इसीलिए गुरु भगवंत कहते हैं कि जो प्राणी, जो जीव अनंत पाप कर्म में डूबा है वो बाहर कैसे निकले, इसके बारे में यहाँ चिंतन किया है। आगे वो 5वें गाथा के अंदर गुरु भगवंत क्या कहते हैं? ही से बाले मुसावाई अदनंपी विलोवये। यानी गुरु भगवंत कहते हैं ही से बाले, बाले यानी बाल जीव। यहाँ पर बाल जीव शब्दशः अर्थ नहीं पकड़ना, लेकिन जो बुद्धि से परिपक्व नहीं है, जिसकी कृति जिसका आचरण बच्चों जैसा है, उस जीव के बारे में। और दूसरा, जो हिंसा में हमेशा करता है,
उसके बारे में, यानी यहाँ पर गुरु भगवंतों ने पहले महाव्रत का उल्लेख किया है। जो पहले महाव्रत में हिंसा में जो जीव रुचि लेता है, आगे क्या कहते हैं, मुसावाई। मुसावाई यानी दूसरा अनुव्रत, झूठ बोलना। जब हिंसा करता है ना, वो जीव झूठ निश्चित ही बोलेगा। कोई भी जीव हिंसा करने के पश्चात वो सही बात नहीं करेगा, लेकिन वो सही बात कब करेगा, जब उसके परिणाम का या उसका ज्ञान उसे हो जाएगा। उस समय ये कहेगा कि मैंने पूर्व में बहुत गलत कार्य किए, उस समय वो सही बात करेगा। लेकिन पहले वो सही बात करेगा क्या, यानी वो झूठी बात करेगा, यानी दूसरे महाव्रत। जो जीव पहले महाव्रत, दूसरे और आगे का है अदनमी यानी अदत्तादान, यानी तीसरा महाव्रत भी आया है। ये 7वें वर्ग की 5वीं गाथा का हमारा चिंतन चल रहा है। उसके अंदर ये हिंसे बाले मुसावाई अदनमी विलोवये अन्न दंत हारे तेने माई कन्नु हारे सड़े, यानी गुरु भगवंतों ने 5 महाव्रत का इसमें वर्णन किया है। गुरु भगवंत यहाँ पर समझाते हैं कि मृषावाद, मैथुन, जो उसको जो महाव्रत में आते हैं, जो पहला दूसरा तीसरा, चोरी रहो, मायावी रहो, कपट रहो, ये सब जो इंसान करता है, जो जीव करता है, वो साथ में 5वें महाव्रत का भी वो उसमें समावेश हो जाता, क्योंकि उसकी तृप्ति पूर्ण नहीं होती है। वो माया जमा करने में, धन संपत्ति जमा करने में वो सभी ये करता है। वो लोभ के कारण, सिर्फ एक लोभ के कारण वो 5वें महाव्रत यानी संग्रह करने की जो वृत्ति बढ़ती है, उसके लिए वो माया करता है, हिंसा करता है, चोरी करता है, यानी सब कुछ करता है। फिर ये ऐसा जीव कहाँ जाएगा, ये ऐसा जीव नरक के अंदर ही जाएगा। अब उसके विचार सुधरने के लिए उसे कितना परिश्रम करना पड़ेगा। देखो, उसने यहाँ पर 5 महाव्रत का सेवन किया है। 5 महाव्रत एक साथ में आए हैं क्या, एक साथ में नहीं आए। पहले एक आया, पहले सिर्फ कषाय आई, उसे लोभ जागृत हुआ। लोभ जागृत होने के वजह से उसने हिंसा की। हिंसा छुपाने के लिए उसने झूठ का सहारा लिया। झूठ का सहारा करने के लिए उसने क्या किया, चोरी की। यानी उसने एक एक महाव्रत वो उसमें वो जकड़ता गया। वो उसको समझ नहीं पाया कि मैंने दूसरे महाव्रत का कब खंडन किया है। ये उसको ज्ञान नहीं, क्यों, क्योंकि उसके ज्ञान पर कर्मों का आवरण आया हुआ है। इसीलिए गुरु भगवंतों ने कहा कि जब शुरुआत होती है ना, उस समय छोटी सी शुरुआत होती है। सिर्फ छोटा सा लोभ जागृत हो गया। छोटा सा लोभ जागृत होने के वजह से उसने एक एक क्रिया, एक एक सीढ़ी वो चढ़ते गया, और चढ़ते चढ़ते वो 5 सीढ़ियाँ चढ़ गया। और अब उसके ध्यान में आ रहा है कि मैंने जो किया है ना, वो गलत ही किया। और वो जो करते करते गया, कब वो 5वें पायदान पर गया, इसका उसे ज्ञान पहले नहीं हुआ, क्योंकि पहले उसे लोभ का पर्दा उसके आंखों पर था।
इसलिए वो बात उसके ध्यान में नहीं आई, लेकिन उसने नर्क के तरफ, नर्क का रास्ता वो पकड़ लिया। इसीलिए गुरु भगवंतों ने 7वें वर्ग के 5वें गाथा में इस प्रकार चिंतन किया है। समय को देखते हुए मेरे चिंतन के अंदर कुछ विपरीत आया होगा तो आप क्षमा करेंगे, सही आया होगा तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। इसी आशा के साथ ओम शांति।